हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस में आज हम बात करने वाले हैं जो सेकंड लाइफ प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन देखिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है आपका, रेस्पिरेशन में हम जो हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स हमने जो एब्जॉर्ब किए हैं, सेल्स ने जो हमारी बॉडी है उसने एब्जॉर्ब किए हैं, अब उनसे क्या है हमें जो है एनर्जी रिलीज करानी है। वो हमने एज ए फ्यूल वहां पे हमने स्टोर तो कर लिए, बट अब उस फ्यूल से हमें एनर्जी रिलीज करानी है। और एनर्जी के लिए, एनर्जी रिलीज कराने के लिए हमें क्या चाहिएगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे यहाँ पर आएगी थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो देखिए, जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या है, यहाँ पे देखिए इसकी दो स्टेजेस या दो पार्ट्स में जो है आपका रेस्पिरेशन होता है। वन इज योर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग जिसमें कि हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनहेल हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, दैट इज योर ब्रीथिंग। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें हम जस्ट इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, बट रेस्पिरेशन इज द होल प्रोसेस जिसमें आपका ब्रीथिंग भी इंक्लूड है। देन वहां से जो आपने ऑक्सीजन जो है इनहेल की है, उससे जो है हमें जो है एनर्जी भी वहां पे डराइव करनी है। तो राइट, तो रेस्पिरेशन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज योर ब्रीथिंग एंड सेकंड इज योर डेरिवेशन ऑफ द एनर्जी यूज्ड टू डेराइव एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन। सो दैट इज अबाउट, सो दैट इज द होल रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, अब ये पूरा ब्रीथिंग एंड किस तरह से एनर्जी को हम डराइव कर रहे हैं, वो हम पूरा प्रोसेस अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे होता है इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले बात करें ह्यूमन बींग्स की। अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम आपको शो किया गया है, डेट शोइंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले these are the nasal passages, ये these are our nostril and this is our nasal passages। तो जहाँ से आपकी एयर एंटर करती है, that is your mouth cavity। अब ये जो है that part is your throat, ये that throat part। तो इसमें आपका ये आपके कुछ राइट, तो इसमें आपके कुछ हैं पैरानिक्स, लैरिनिक्स, है ना। नेक्स्ट फिर यहाँ पे जो आपका आता है डेट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया देखिए, ट्रैकिया में क्या है आपके, देयर इज अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे शी शेप्ड के कार्टिलेजेस होते हैं, कुछ इस शेप के, आपने यहाँ पे फील भी किया होगा थ्रोट में। तो ये जो यहाँ पे जो शी शेप के कार्टिलेजेस होते हैं, उनके पीछे पर्पस क्या है कि जो आपकी ये वॉल्स हैं, ये वॉल्स आपस में कोलैप्स ना करें, चिपक ना जाएं, उसके लिए क्या है, उनके स्टिफनेस के लिए जो है यहाँ पे आपके ये आपके यहाँ पे शी शेप्ड के जो है कार्टिलेजेस होते हैं। देन फिर यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये जो है यहाँ पे आपका दो पार्ट में जो है डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। ये जो है डेट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ये जो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है डेट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ही है जिससे कि जो आपकी एयर है। और देखिए यहाँ पर जो आप इनहेल कर रहे हैं डेट इज नॉट प्योर ऑक्सीजन, डेट इज द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिच एयर को आप यहाँ पे इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से जो आपका ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा वो यहाँ पे फर्दर होगा आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन रिच एयर है उसको यहाँ जो है यहाँ से और लंग्स में पहुंचाने का काम जो है वो करता है आपका ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई आपका जो है यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये जो है लंग्स में, जो आपके लंग्स हैं उनमें एयर को पहुंचाने का जो है काम करेगा। उसके बाद ये जैसे कि आपका जो आपका पेड़ होता है ना, उसमें आपका मेन आपका स्टेम हो गया, देन उसमें फर्दर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और फर्दर ब्रांचेस में भी देन बहुत सारी उसमें ब्रांचेस आपकी निकली हुई होती हैं। यहाँ पर भी क्या है आपका ये जो आपका ब्रोंकाई है, ये फर्दर जो है ब्रांचेस में डिवाइड है, डेट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ये आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, इनके जो एंड पॉइंट हैं दीज आर कॉल्ड एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या है, देखिए यहाँ पर ये जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, दीज आर योर एल्व्यूलाई। ये कुछ जो है जैसे बलून होता है उस शेप के होते हैं, और राइट। और ये क्या होता है, जब लंग्स में जो है एयर आती है, तो एयर जब जो है आपकी लंग्स में आती है, तो ये जो है आपके जैसे बलून जो है ये भी क्या है, एक्सपेंड करते हैं। और अगर आप इनको स्प्रेड आउट होने के लिए फ्रीली छोड़ दें,
तो ये जो है 80 मीटर स्क्वायर तक जो है आपके एक्सपेंड हो सकते हैं, इतना जो है इनका सरफेस एरिया होता है, राइट। तो इनका जो सरफेस एरिया वो इतना होता है, राइट। तो ये जो है इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का इसलिए ही है बिकॉज जिससे कि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है ये एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर क्यों है इनका ये समझ में आया। ब्रोंक जो आपके एल्वुलाइज हैं वो आपके बलून टाइप के स्ट्रक्चर्स में क्यों होते हैं, सो दैट टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। देन आपके ये जो एल्वुलाई हैं, देन जो आपके एल्वुलाई है फर्दर आपके नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड ब्लड वेसल्स जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लड है, ब्लड क्या काम करता है, दैट इज एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टेशन एजेंट का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपका ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ब्लड वेसल्स जो है इससे कनेक्टेड होती हैं, के थ्रू जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और ये जो है दैट इज योर डायफ्राग्राम। अब देखिए कि जब हम इनहेल करते हैं तो क्या है, देखिए जब आप इनहेल कर रहे हैं तो क्या है, कुछ अपलिफ्ट होता हुआ आपको फील हो रहा होगा, है ना। तो ये जो अपलिफ्ट होते हैं दीज आर द रिब्स, ये यहाँ पर आपकी रिब्स होती हैं। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये रिब्स आपकी अपलिफ्ट होती हैं। ये अपलिफ्ट कैसे होती हैं, ये जब इनहेल करने पे क्या है, ये डायफ्राग्राम जो है वो फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। ये आपको इस शेप का दिख रहा है, ये आपका फ्लैटन होता है और ये जो रिब्स हैं वो आपकी अपलिफ्ट करती हैं। अपलिफ्ट करने से क्या होगा कि जो आपकी ये और लंग्स में जो कैविटी है, जो खाली स्पेस है, वहां पे आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी फिलअप होती है। जैसे आपने इनहेल किया, रिब्स आपकी जो है अपलिफ्ट हुई और मैक्स जो आपके लंग्स हैं उनमें आपकी ऑक्सीजन फिलअप हो गई, राइट। एंड देन वहां से वो जो ऑक्सीजन है लंग से, देन वो ऑक्सीजन जो है वो आपकी कहाँ जाएगी, फाइनली एल्वुलाई में जाएगी। एंड एल्वुलाई से देन वो आपकी जो है ब्लड के थ्रू सेल्स तक जाएगी। तो इस तरह से आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो आपका वर्क करता है। अब ये पूरा प्रोसेस हम जो है यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो देखिए प्रोसेस क्या है आपका, सबसे पहले आपके नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो है आपकी ऑक्सीजन रिच एयर एंटर करती है, राइट। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नोज हेयर्स एंड म्यूकस एक्ट एज अ फिल्टर। जो आपके नोज में जो हेयर्स हैं और जो म्यूकस होता है वो एक्ट करता है एज ए फिल्टर। जो डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट है एयर में, वो आपके अंदर एंटर ना करे, उसके लिए आपके जो नोज हेयर एंड म्यूकस है दे आर एक्ट एज ए फिल्टर। तो ये वहां पे फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। देन नॉस्ट्रिल से आपकी जो आपकी एयर है वो आपकी एंटर करती है ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया के थ्रू जो है वो देन आपकी जाती है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई उसको कहाँ पे लेके जाता है, दैट ब्रिंग्स एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। और ये ट्रैकिया का मैंने आपको बता दिया, दैट मेड ऑफ शी शेप्ड कार्टिलेज टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ वॉल्स, ठीक है। तो ब्रोंकाई जो है वो उसको लंग्स में लेके जाएगा, लंग्स में देन वो फर्दर जो है ब्रांचेस हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं वहां, और ब्रोंक्यूल्स से जो उनके एंड पॉइंट्स पे जो आपके एल्वुलाई हैं वहां जाएगा, राइट। और ये बैलून टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जिससे कि ये प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। ऑक्सीजन जो है वो आपकी लंग्स से या एल्वुलाई से जो है आपकी कहाँ जाएगी, सेल्स में, और सेल्स से जो है आपकी CO2 जो आई है वो आपकी लंग के थ्रू देन जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो वो CO2 आपकी बाहर जा रही है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ऑक्सीजन आपकी एंटर करेगी, ऑक्सीजन आपकी जो है ब्लड के थ्रू सेल्स में जाएगी, और जो आपकी CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी सेल्स से जो है यहाँ तक आई है वो आपकी बाहर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और यहाँ पे अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है, अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो रहा है, और लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। जो आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो होगा थ्रू द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आपको पता है, हेमोग्लोबिन आपने सुना भी होगा, दैट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें आपका हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी
ब्लड में प्रेजेंट होमोग्लोबिन के थ्रू सेल्स तक जाएगी। और देखिए इसके पीछे जो रीजन है, ये जो आपका, जैसे कि ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है आपका, हेमोग्लोबिन है। ऐसे ही जो दूसरे एनिमल्स हैं उसमें कोई दूसरा जो है आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट का रोल क्या है, बिकॉज ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इन ब्लड वो बहुत कम होता है। अगर यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना हो, अगर ह्यूमंस की बात करें तो अगर यहाँ पे हेमोग्लोबिन ना हो तो क्या है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लंग्स से और हमारे जो पैर का अंगूठा है वहां तक पहुंचने में 3 साल लग सकते हैं, 3 इयर्स। तो ये रेस्पिरेटरी जो आपके पिगमेंट्स हैं जैसे कि हेमोग्लोबिन है वो कितने इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो हेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करके एक टेम्परेरी मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और देन वो जो है आपका ब्लड के साथ या हेमोग्लोबिन के साथ जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या सेल्स तक जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है। और जो आपकी CO2 है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, वो आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है, जो आपकी CO2 बॉडी से रिलीज होगी। ठीक है, तो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब कि ब्लड में वो डिसॉल्व हो जाएगी, और जब ब्लड आपका सेल से लंग्स में जाएगा तो वो जो है CO2 वहां पर एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पे हो गया, राइट। सो यहाँ से जो आपके एल्वुलाई है वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल में जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगा। ठीक है, और देन वो उसको लेके जाएगा अपने साथ सेल्स तक। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। सेल्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वहां तक लेके जाएगा। अब देखिए सेल्स में क्या हो रहा है, अब सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच गई। अब यहाँ पे आपका प्रोसेस शुरू होगा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का, एनर्जी को डराइव करने का। तो देखिए सेल्स में होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल्स में क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं पे ये जो है ये जो प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सबसे पहले आपका ब्रेक डाउन होता है इन पायरोवेट। पायरोवेट क्या है, ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जो आपका ग्लूकोज है उसमें कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल चेंज होता है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जब ये चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड पायरोवेट। तो पायरोवेट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि ये आपका पहले से प्रेजेंट है पायरोवेट। अब जब वहां पर ऑक्सीजन आएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या था कि देखिए बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स तो जो है अब्सॉर्ब कर लिए, लेकिन मतलब फ्यूल तो है, लेकिन वो अभी तक आपने बर्न नहीं किया, जलाया नहीं है। तो जब तक जलाओगे नहीं एनर्जी कैसे आएगी, जैसे कि आपके पास लकड़ी है, जब तक आप जलाओगे नहीं तो हीट एनर्जी वहां से कैसे रिलीज होगी। तो सेम यहाँ पर भी फ्यूल था आपके पास लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। वहां पर भी देखिए जलाने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विदाउट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है आपकी लकड़ी भी नहीं जलेंगी। उसी तरह से यहाँ पर भी फ्यूल तो था लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी तो पायरोवेट और ऑक्सीजन दोनों में रिएक्शन होगी, और यहाँ पर आपका बनेगा CO2 जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपकी बन रही है, प्लस H2O प्लस एनर्जी, जो बॉडी को एनर्जी चाहिए वो रिलीज होगी। अब ये जो CO2 है ये तो क्या होगी, अब जब ब्लड वापस जो है कहाँ, ब्लड जो है सेल से लंग्स की तरफ जाएगा तो ये उसके साथ डिसॉल्व होके डिफ्यूज होके जो है लंग्स तक जाएगी। लंग्स से देन जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी से थ्रोन आउट हो जाएगी, राइट। प्लस वाटर आपका बनेगा प्लस एनर्जी। अब ये वही एनर्जी जो बॉडी को चाहिए थी। यहाँ पर जो एनर्जी ये यहाँ पे रिलीज होगी, बॉडी को ये सारी एनर्जी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो क्या करना होगा, हमें स्टोर करना होगा। जैसे कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा चीज़ है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, जब जरूरत होती है तो उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी बॉडी क्या कर रही है, इस एनर्जी को जो है अब स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या है, देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक आपका मॉलिक्यूल होगा, दैट इज ADP। ADP इज एंडिनोसाइन, ADP, A फॉर एंडिनोसाइन, ADP, एंड दैट इज एंडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यानी कि फोस्फेट, 2 फोस्फेट होंगे, ठीक है। तो
एंडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये एनर्जी यहाँ पे इसको मिलेगी तो ये क्या करेगा, एक और फॉस्फेट के साथ जो है इंटरलिंक्ड कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो एडीपी जिसमें दो फॉस्फेट थे, ये एक फॉस्फेट के साथ और यहाँ पे लिंक फॉर्म करके ये बना लेगा एडीपी इंटरलिंक्ड विद पी, दैट इज कॉल्ड एटीपी। यहाँ पे टी फॉर ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी इज योर एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पे ये जो है आपकी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यहां पे बॉडी में स्टोर हो जाएगी। अब क्या है, जब बॉडी को जरूरत होगी तो ये क्या होगा, वापस जो है आपका जो ये लिंक है ये वापस आपका इसमें चेंज हो जाएगा। ये मतलब कि यहाँ पे लिंक्ड जो है ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने पे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और उसको बॉडी यूज कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है, जरूरत होने पे वो वापस जो है एडीपी में चेंज होगी और वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी बॉडी यूज कर लेगी। ये था आपका पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस कि किस तरह से जो है आपका जो ऑक्सीजन है वो आपकी एंटर कर रही है, देन आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से हो रहा है, देन आप उस ऑक्सीजन का सेल्स में किस तरह से उससे हम एनर्जी को डेराइव कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे ये डायग्राम, देन ये आपका फ्लो चार्ट, जिससे कि आपको ईजी रहेगा याद करने में कि किस तरह से पूरा प्रोसेस हो रहा है, राइट। और इसको आप यहाँ पे नोट कर लें, देन फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और जैसे कि हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस में भी पढ़ा है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में वो कहाँ होता है, स्टोमेटा में। स्टोमेटा में क्या है, आपकी जो है जो एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो स्टोमेटा जो टीनी पोर्स है उनके थ्रू होता है। तो इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा and the large intercellular space ensure that all cells are in contact with air। और वहां पे क्या था कि सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। स्पेस किस लिए, जिससे कि जो जितने भी सेल्स हैं जो आप प्लांट्स में जितने भी सेल्स हैं वो आपके एयर के कांटेक्ट में रहे। एयर के कांटेक्ट में मींस कि उन्हें ऑक्सीजन या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सप्लाई उनको प्रॉपर्ली मिलती रहे। दैट्स व्हाई देयर इज ए प्रॉपर स्पेस बिटवीन द सेल्स, राइट। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू होगा और वहां पे सेल्स के बीच में जो है प्रॉपर स्पेसिंग होगी, जिससे कि जितने भी सेल्स हैं वो आपके एयर के कांटेक्ट में रहें। नाउ the CO2 and O2 are exchanged by diffusion process। diffusion process के थ्रू जो है वो आपके एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है आपका, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। तो दैट इज योर डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू CO2 और O2 आपके एक्सचेंज होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहां पे ऑक्सीजन आपकी बनती है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 को वो इनटेक करते हैं। बट यहाँ पर वो प्लांट्स जो है ओनली फोटोसिंथेसिस ही नहीं करते, फूड जैसे कि हम लोग जैसे कि ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में क्या है कि वो फूड इनटेक करते हैं, राइट। देन उससे न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू उससे एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर भी प्लांट्स भी यही करते हैं। प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड उन्होंने बनाया, अब वहां से एनर्जी वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जैसे कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 को रिलीज करते हैं। यस, वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन लेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस से जस्ट अपोजिट। तो देखिए ये है आपका यहाँ पे ये है आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है इन द डे टाइम। इन द डे टाइम क्या है, ये CO2 यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए लेंगे, क्या रिलीज करेंगे बाहर, ऑक्सीजन। अब साथ के साथ क्या हो रहा है आपका, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हो रहा है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से, लेकिन क्या है ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये जो CO2 यहाँ पर आपकी रेस्पिरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस जो रिलीज होगी
वो यहाँ पर यूज्ड अप हो जाएगी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दैट्स द रीजन कि डे टाइम में जो प्लांट्स हैं वो आपके CO2 रिलीज नहीं करते हैं, राइट, बिकॉज ये CO2 फोटोसिंथेसिस में जो है इनकी यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे डे टाइम में आपकी ओनली ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। तो इन डे ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट। मेजर इवेंट क्या है? ऑक्सीजन रिलीज। सो द CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used for photosynthesis। अब बात करते हैं नाइट में। अब नाइट में फोटोसिंथेसिस कब होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में। अब नाइट में जब आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, जब आपका यहां पर सनलाइट नहीं होगी, देन क्या? अभी मीन्स कि सन की जगह अब यहां पे क्या होगा? आपके चंदा मामा होंगे, ठीक है। तो अब नाइट में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। इन नाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, राइट, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इन, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस तो आपका 24/7 चलता रहेगा, है ना। फोटोसिंथेसिस ही तो जो है, जो आपका जो है सनलाइट पे डिपेंड करता है। रेस्पिरेशन तो आपका लाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये तो जो है आपका कंटिन्यूसली चल रहा है। तो यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन को जो है इनटेक कर रहे हैं और CO2 को यहाँ पे रिलीज करेंगे। बिकॉज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं है तो CO2 आपकी यहाँ पे कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी CO2 है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आपकी रिलीज होगी, ठीक है। तो इन नाइट CO2 रिलीज इज द मेजर इवेंट। नाइट में आपकी CO2 रिलीज हो रही है। As there is no photosynthesis, no used up of CO2, and hence CO2 release in the atmosphere. In day there is a release of oxygen, but at night there is a release of CO2, and that's the reason कि ये बोला जाता है कि रात के टाइम पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। तो बिकॉज द रीजन इज सेम कि एट नाइट जो है जो आपके प्लांट्स हैं वो CO2 रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस समझ में आया, ठीक है। तो इन डे ऑक्सीजन, इन नाइट CO2, ठीक है। बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स आपके जो है आपके वाटर बॉडीज में रहते हैं, जैसे कि फिशेज हो गई, है ना। तो क्या आपने देखा होगा कि फिशेज या जो और एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका ब्रीथिंग रेट हाई होता है, वो इनहेल एक्सेल बहुत फास्टर करते हैं। तो ये फास्टर करने का जो रीजन है वो ये है बिकॉज वो जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? वाटर में से। वाटर के अंदर है वो, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? वाटर में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कंज्यूम करेंगे। और जो आपका डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वाटर के अंदर वो बहुत कम होता है। दैट द रीजन कि उनको ब्रीथिंग फास्ट करनी पड़ती है। जितना ऑक्सीजन हम एक बार में जो है इनहेल कर रहे हैं उनको उतना ही ऑक्सीजन जो है उतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए हमारे से कई टाइम्स जो है ज्यादा ब्रीथिंग करनी पड़ेगी सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए। इसलिए वहां पर उनका ब्रीथिंग रेट क्या होता है? फास्टर हो जाता है। और ये आपने ह्यूमंस में भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब कई बार सफोकेशन होती है या दम घुटने लगता है तो ब्रीथिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि वहां पर ऑक्सीजन कम है ना। ऑक्सीजन आपको वहां पर कम मिल रही है, तो ऑक्सीजन जब कम जा रही है तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम इज हियर, लो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर, राइट, एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, एंड हेंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर। और देखिए यहाँ पे ये फिश दिखाई गई है और आपने एक्वेरियम में देखा होगा फिश जो है बार बार अपना मुंह ओपन करती है ना, फास्टली। तो वो क्या कर रही है वहां पे? बिकॉज यहाँ पे जो उसका ब्रीथिंग जो हो रही है वो जो है उसकी माउथ के थ्रू होती है। माउथ के थ्रू वो वाटर जो है वो वहां पे इनटेक करती है, पानी अंदर लेती है, ठीक है। देन माउथ से वो उसको ट्रांसफर करती है गिल्स में। अंदर की साइड में गिल्स होते हैं जो कि आपको बाहर से भी दिखते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं गिल्स। गिल्स में ट्रांसफर करती है। गिल्स क्या करते हैं? अब वहां से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जो आपका वाटर है उसमें से ऑक्सीजन को डेराइव कर लेते हैं। और इस तरीके से जो है आपका जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है,
ठीक है, तो ये था कि मतलब कि ऑक्सीजन वो किस तरीके से ले रहे हैं और कहाँ पे उसको यूज अप कर रहे हैं, राइट। तो ये था आपका ब्रीथिंग। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो सेम वैसे ही है, ठीक है। वहां से वो उस ऑक्सीजन को देन यूज करेंगे एनर्जी को डेराइव करने के लिए, राइट। तो ये था आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड द रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने किया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो दैट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।